दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आपके साथ आज बात कर रहा हूँ असाइलम केसेस के बारे में। मैंने इसलिए हेडिंग पहले डाल दी थी कि जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, वो पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकें अपने आप को और रेडी हो सकें इसके लिए। असाइलम केसेस के अंदर क्या हो रहा है आजकल, कानून क्या कहता है, इस वक्त जो पॉलिसीज़ चल रही हैं होम ऑफिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल अंधी हुई पड़ी है ब्रेक्सिट की वजह से, और जो कानून के अंदर जो चेंजेस आनी चाहिए या जो एडजस्टमेंट्स आनी चाहिए वो भी कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा। लेकिन असाइलम का जिक्र किस लिए कर रहा हूँ, वो इसलिए कि जैसे जैसे सख्ती इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आती गई, ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ सिंस जुलाई 2012। जुलाई 2012 से जितनी सख्ती आई, जितने रूल्स को डिलीट कर दिया गया, उसके बाद जो असाइलम केसेस जो एक ज़माने में बहुत तेज़ी से फैल रहे थे और फिर उनके ऊपर बड़ी सख्ती आ गई थी और फिर कम हो गए थे, ग्रेजुअली वो असाइलम केसेस बढ़ते रहे हैं। और अब इस वक्त असाइलम केसेस फिर एक काफ़ी हाई प्रोपोर्शन के ऊपर आ चुके हैं, जहां पे बहुत सारे लोगों को असाइलम कामयाबी से मिल जाता है, क्योंकि जब वो केस अपना प्रिपेयर करते हैं, उनकी जो सच्ची कहानी होती है, जो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं जाके, उसके ऊपर होम ऑफिस की तरफ से उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब असाइलम का कानून क्या कहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको क्या लीव मिलती है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आज के सेशन में ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। छोटा सेशन करूंगा लेकिन कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर लूँ। सो नंबर 1, असाइलम कहता क्या है। असाइलम का मतलब ये है कि आप कहते हैं आपको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यानी आपको अपने मुल्क में ख़तरा है, जिस भी वजह से आपको ख़तरा है, आपकी मुल्क की अथॉरिटीज़ आपको या मदद दे नहीं सकती या मदद देना नहीं चाहती। और तीसरी चीज़ ये आती है, ख़तरा, प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, और तीसरी चीज़ ये आती है कि आपको इंटरनल रिलोकेशन में भी कामयाबी नहीं मिलेगी, यानी आप अपने मुल्क में किसी और जगह जाके भी अगर रहना चाहें तो आप महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि या आपको अथॉरिटीज़ की तरफ से मदद नहीं मिलेगी या जो आपका ख़तरा चल रहा है वो आपको ख़तरा फिर भी फॉलो करेगा। सो इन अ नटशेल ये तीन चीज़ें हमने असाइलम के केस में प्रूव करनी होती। अब बात आती है कि जी रीजंस क्या होते हैं असाइलम करने के। रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन, ये 5 रीजंस होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन में से या किसी एक चीज़ के ऊपर आप असाइलम क्लेम करते हैं। अब आपने असाइलम क्लेम कैसे करना है, आप पहले एक होम ऑफिस को फ़ोन करते हैं, उनको बताते हैं कि आप असाइलम करना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा स्क्रीनिंग टेलीफोन के ऊपर किया जाता है, फिर आपको स्क्रीनिंग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उस स्क्रीनिंग इंटरव्यू में आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, फिर आपके जो फॉर्म फिल करना होता है आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड या आपके ट्रैवल से रिलेटेड, वो कर लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको डेट आती है आपके फुल इंटरव्यू की। उस फुल इंटरव्यू की डेट से पहले आपको एक क्वेश्चनर आता है जिसमें आप वो पूछते हैं, जिस तरह से एक स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस फॉर्म हुआ करता था एक ज़माना पहले, अब वो एक क्वेश्चनर आता है, उसमें वो आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं जो आपको सब कुछ बताना होता है। फिर आपका फुल इंटरव्यू किया जाता है जिसमें आपसे बैठ के पूछा जाता है कि आपका मसला क्या है, आप किस वजह से असाइलम कर रहे हैं और किन रीजंस के ऊपर आपको असाइलम ग्रांट किया जा सकता है। उस इंटरव्यू के बाद आपका फैसला आता है। अगर फैसला आपके हक में आ जाए तो आपको 5 साल के लिए रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है। अगर आपके हक में नहीं आता, आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है, तो 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो आपको अपील का राइट दे दिया जाता है या अपील का राइट नहीं दिया जाता और आपका क्लेम सर्टिफाई कर दिया जाता है एज क्लियरली अनफाउंडेड। सर्टिफिकेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि वो कह रहे हैं कि आपके केस में कोई जान नहीं है, आपने जो कानून की तकाजे हैं उनको भी पूरा नहीं किया असाइलम कानून के लिए, इसलिए आपके कोई चांस नहीं बनता कामयाबी का। जो दूसरी सूरत है जिसमें आपको असाइलम पे अपील का राइट मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपील का राइट मिल गया तो आप कोर्ट में जाके अपना केस फाइट कर सकते हैं, जज के सामने आप जाके बैठ के बात कर सकते हैं, और अगर जज आपकी क्रेडिबिलिटी मान लेता है और आपकी कानूनी जो तकाजे हैं उनको पूरा करने की उसको यकीन दहानी हो जाती है, तो उसके ऊपर आपका असाइलम केस कामयाब हो जाता है। और इस तरह से मैं मोस्टली केसेस के बारे में कहता आता था कि जी ये अपील्स के ऊपर ही जाके होते हैं, 99% केसेस रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब वो सिचुएशन नहीं है। जो मैंने पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में देखा है, मोस्टली केसेस हमारे इंटरव्यूज़ के ऊपर ही कामयाब होते हैं। सो मेरा कुछ, खैर अब तरीका भी डिफरेंट है प्रेपरेशन कराने का, मैं आपको ज़्यादा कानून के ऊपर प्रेपरेशन कराता हूँ, कहानियों के रट्टे नहीं लगवाता। सो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस जब आप कानून की बात करते हैं और अगर आपको फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया जाए तो जज के सामने आपका फिर भी एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है।
अब वो वाली बात आती है कि जज के सामने आप जब जाते हैं, वही बात जो मैं हमेशा कहता आता हूँ कि जी अपना ऑपरेशन आप खुद कभी नहीं करेंगे छुरी कांटा पकड़ के। उसी तरह से असाइलम क्लेम्स के लिए प्लीज़ खुद काम मत करें, उसके ऊपर बेहतर है किसी प्रोफेशनल को काम करने दें। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप जाना चाहें लीगल एड के सोलिसिटर्स के पास तो आप लीगल एड पे जाते हैं। असाइलम वाले क्लाइंट्स को फ़ौरन लीगल एड इनिशियली ग्रांट हो जाती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप लीगल एड के सोलिसिटर को जाके ये भी बताएं ना कि जी रात को मुझे कोई वो स्पेसशिप उठा के ले गई थी तो मैंने इसलिए असाइलम करना है, तो वो वही चीज़ उठा के आगे से भेज देते हैं। वो आपको कुछ गाइड नहीं करते कि अच्छा कानून क्या कहता है या आपको क्या चीज़ कामयाब करेगी केस के अंदर या क्या चीज़ आपके केस को वीक करती है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपने कोई झूठी कहानियां बनानी हैं, बल्कि इसलिए कि आपको पता हो कि आपने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मेरा काम कभी भी ये नहीं रहा कि मैं आपके साथ बैठ के झूठी कहानियां बनाऊंगा। मैं आपके साथ बैठ के क्या काम करता हूं, जो आपकी कहानी होती है उसको पेश इस तरीके से करता हूं कि उसके अंदर जान बन जाती है, उसके अंदर ताकत आ जाती है और उसके ऊपर हम फाइट कर सकते हैं। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से जो मैं अब ये लीगल एड की बात इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहला आपका लीगल एड का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, जिसमें आपको किसी वकील को पैसे देने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आपका खर्चा पूरा किया जाता है। नुकसान उसका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप अगर समझते हैं कि आप कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपको पूरा असाइलम लॉ इनसाइड आउट आता है, तो जरूर लीगल एड के वकील के पास जाइए, जिसको आप जाके सारा बता सकते हैं कि आपने कानून के मुताबिक किस तरह केस को प्रेजेंट करना है। लेकिन अगर आप कानून को अच्छी तरह से नहीं जानते, तो अगर आप बैठ के अपने बाजू पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होंगे या आरी फेर रहे होंगे, तो आपको रोका नहीं जाएगा वहां पे। इसलिए जरा बेहतर है कि आप सोच समझ के जाइए। अगर आप मेरे जैसे किसी वकील के पास आते हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, क्योंकि मैं लीगल एड पे काम नहीं करता, मैं आपकी स्टोरी सारी सुन के आपकी स्टेटमेंट तैयार करूंगा। वो स्टेटमेंट के मुताबिक फिर मैं आपको तैयारी कराऊंगा आपके केस के लिए और आपको कानून की तैयारी कराऊंगा। आप मेरे पास अगर आना चाहें तो आप इनिशियल स्टेजेस के लिए भी आ सकते हैं, यानी जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, जो आपका क्वेश्चनियर है, जो आपका फुल इंटरव्यू है, मैं आपको सिर्फ उसकी तैयारी करा सकता हूँ। सो फाइनेंशियली वो आपको काफ़ी कम पड़ता है। और अगर आपको कल को अपील में जाना पड़ता है तो फिर अपील का खर्चा हम अलहदा देख सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शंस बन जाते हैं। मैं पहले करता होता था कि आपको मैं सिर्फ एक पैकेज देता था कि आपने असाइलम करना है तो आपको पैकेज कितना बनता है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते थे कि उसको रिफ्यूज़ किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब इंटरव्यूज़ के ऊपर बहुत काम हो जाते हैं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर केस को रिफ्यूज़ किया जाएगा। देयरफॉर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन सी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज में मुझे किसी ने इनबॉक्स में मेरे फेसबुक पे ही भेजा हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी एक है जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। सो मैं थोड़ा सा उसके बारे में मेंशन करता चलूँ। डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी क्या है? ख़ास तौर पे पाकिस्तानी केसेस के अंदर, ख़ास तौर पे औरतों के लिए ये कैटेगरी बहुत सूटेबल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में औरतों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एक सिस्टमैटिक एक बीमारी है जो अभी तक चल रही है। और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 50% से ज़्यादा औरतें पाकिस्तान में किसी न किसी नौयत पे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। अब वो डोमेस्टिक वायलेंस